1.33 लाख करोड़ एयूएम वाला पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया का सबसे पॉपुलर और रेपुटेटेड फंड में से एक है। पिछले एक साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है और लास्ट 1 ईयर ने फंड ने दिए हैं 8.3% का रिटर्न, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 500 ने 14% का रिटर्न दिया और कैटेगरी एवरेज यहाँ पे 13.5% का रिटर्न दिया है। अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो 39 में से 33 पर आ चुकी है। तो सवाल यहाँ ये है, ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए? एसआईपी जारी रखें या फिर स्विच करें? अंडर परफॉर्मेंस के 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है कैश में बैठे हुए हैं, इनके पास काफी ज्यादा कैश है। इस फंड हाउस का जो स्टाइल हमेशा से वैल्यूएशन कॉन्शियस रहा है। ये फंड कभी भी मोमेंटम को चेस नहीं करते हैं। जो सेक्टर मार्केट में लीड कर रहा हो उनमें एग्रेसिवली रोटेट नहीं करते हैं, और जब मार्केट में एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनको दिखाई नहीं देती है, जब तक दिखाई नहीं देती है तो वो कैश होल्ड करते हैं। अभी फंड के पास करीब 19 से 20% का कैश है। कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले 25% तक कैश था। फंड के मैनेजर राजीव ठक्कर ने खुद कहा है, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है, कैश इसलिए है क्योंकि सर्टेन सेक्टर में वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है। प्रॉब्लम यह है, जब आप 20% कैश पर बैठे हो और मार्केट ऊपर जा रहा हो तो रिटर्न ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं आएंगे। रिटर्न नहीं आएंगे तो बेंचमार्क क्या है, 100% इक्विटी में है और आप 80%। कैश से रिटर्न बहुत कम आता है। ये स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब मार्केट स्ट्रेस, और इंडियन मार्केट के साथ काफी समय से यही हो रहा है। अगर मार्केट आउट परफॉर्म करे तो बैकफायर भी कर सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीसेंट फंड ने कैश को घटाया है, कैश का एलोकेशन कम किया है और इक्विटी में एलोकेशन को बढ़ाया है। दूसरा कारण है मिड और स्मॉल कैप से दूरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500, इसमें लार्ज कैप यानी टॉप 100 कंपनीज का जो वेटेज है करीब 75% है और बाकी 25% मिड और स्मॉल कैप का है। पराग पारिक ऑलमोस्ट यानी कंप्लीटली लार्ज कैप में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। मिड और स्मॉल कैप में उनको जो वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं दिखाई दी पिछले कुछ महीनों में, यानी ये जो स्ट्रैटेजी है पिछले 15-16 महीनों से सही रही, लेकिन लास्ट 1 ईयर में निफ्टी मिड कैप 150 ने 20% और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 13% का रिटर्न दिया। जनवरी फरवरी में ब्रूटल करेक्शन के बाद भी शार्प रिकवरी आई, इसलिए निफ्टी 500 का 1 ईयर का जो रिटर्न है वो रिलेटिवली बेटर रहा। और तीसरा कारण है ग्लोबल स्टॉक्स का अंडर परफॉर्मेंस। फंड के पास यूएस कंपनीज हैं जैसे कि अल्फाबेट हो गया, मेटा हो गया, अमेजन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इनमें से अल्फाबेट को छोड़ के बाकी सभी कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है। इस ग्लोबल एक्सपोजर ने अभी रिटर्न्स को ड्रैग किया। लेकिन असली सवाल है, क्या ये फंड एक्चुअली में खराब है? बिल्कुल भी नहीं। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझनी चाहिए। लास्ट 1 ईयर का पॉइंट इन टाइम रिटर्न जो म्यूचुअल फंड को जज करने का बिल्कुल गलत मैट्रिक्स है, जिसको आपको समझना चाहिए। सही तरीका है रोलिंग रिटर्न्स का। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब है, जो रोलिंग रिटर्न्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर पॉसिबल 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का जो पीरियड, जो एवरेज रिटर्न होता है, ये परफॉर्मेंस मेजर करने का एक सही और एक्यूरेट तरीका है। रोलिंग रिटर्न पर पराग पारिक ने बेंचमार्क निफ्टी 500 और कैटेगरी एवरेज दोनों को कंसिस्टेंटली बीट किया है। अगर आप 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न देखते हो, उसमें पराग पारिक का जो रैंक है वो 9th है, 3 ईयर में 7th रैंक है और 5 ईयर में 2nd रैंक है। पॉइंट इन टाइम पर 33वां दिखने वाला जो फंड है, रोलिंग रिटर्न में टॉप 10 में है। रिटर्न के साथ रिस्क को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि बीटा। बेंचमार्क के साथ रिलेटिव फंड की वॉलेटिलिटी का जो मेजरमेंट होता है, बीटा 1 से कम हो तो बहुत अच्छा होता है, रैली थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन करेक्शन भी फंड काफी कम दिखाएगा, गिरेगा कम। पराग पारिक का जो बीटा कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि बहुत अच्छा है, यानी लो वॉलेटिलिटी। इसके बाद आता है शार्प रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मेजरमेंट। पराग पारिक का शार्प रेशियो जो है वो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा बेहतर है, मतलब
लो रिस्क लेकिन बेटर रिटर्न। अगर आप फंड का पीई रेशियो देखेंगे तो 20x देखने को मिलेगा, जबकि कैटेगरी का जो एवरेज पीई है वो 25x है। प्राइस टू बुक कम है, डिविडेंड यील्ड ज्यादा है और सेल्स की ग्रोथ जो है वो भी कैटेगरी से बहुत ज्यादा बेहतर है, बेटर है। सेल्स ज्यादा, पीई कम, ये कॉम्बिनेशन क्वालिटी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन है जो कि एक फंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। एक बात और, फंड का जो एयूएम है 1.33 लाख करोड़ है। इस साइज पर जो मिड और स्मॉल कैप में मीनिंगफुल डिप्लॉयमेंट लिक्विडिटी को इंपैक्ट करता है। इसलिए फंड का जो नेचुरल प्रोसेस है, लार्ज कैप में वो ज्यादा रखते हैं, लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप मिड और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर चाहते हैं और शार्प रेशियो का अप्स एंड डाउन्स चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टडी कंपाउंडर और डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। तो आपको क्या करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले दो चीज जरूर देखें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना चाहिए। रोलिंग रिटर्न और जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं उनका स्टाइल क्या है। पराग पारिक जो है वो वैल्यू ओरिएंटेड फंड है और मोमेंट को वो चेज नहीं करते हैं, मोमेंटम को बिल्कुल भी चेज नहीं करते हैं, पोर्टफोलियो को मैसिव चर्न नहीं करते हैं, आईपीओ में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये उनका स्टाइल है, ये उनका क्लियर फिलॉसफी है जो कि लेट मिस्टर पराग पारिक ने सेट की थी और जिसे राजीव ठक्कर आगे कैरी कर रहे हैं। फंड का पीई रेशियो 20x है, जबकि कैटेगरी एवरेज का पीई रेशियो 25x है। और फिर भी सेल्स का जो ग्रोथ है कैटेगरी से बेटर है, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 से 20 साल के गोल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इस जर्नी में अंडर परफॉर्मेंस के फेज जरूर आएंगे और आपको दिखाई भी देंगे। हर बार एग्जिट किया तो डिसिप्लिन और जो कंपाउंडिंग का फायदा है वो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर पराग पारिक का स्टाइल आपके स्टाइल से मैच करता है तो एसआईपी जारी रखिए। आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइए। और जिन लोगों ने पराग पारिक में इन्वेस्ट किया है और कंफ्यूज हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक